श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में बना रहे, आपके घर में धन संपदा वैभव की हमेशा वृद्धि होती रहे, यही मैं महादेव जी से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि 12 नवंबर के दिन है दीपावली का दिन, और हिंदू शास्त्रों में, हिंदू परंपराओं में दीपावली का कितना बड़ा महत्व है, इससे तो सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अगर आप अपने घर में धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास चाहते हैं, तो आपको दीपावली की रात को एक छोटा सा उपाय करना है, घर पर ही करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है। एक लाल पोटली आपको अपने घर में रखनी है। क्या क्या चीजें इसके अंदर डालना है सब कुछ बताऊंगा। पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि जो व्यक्ति दीपावली की रात को इस एक लाल पोटली को अपने घर में एक निश्चित समय पर रख लेता है ना, 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी जी का मंत्र जरूर लिखिएगा। कितनी चीजें रखनी है, किस समय रखना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, और जो चौथा उपाय है ना, उसे आप चाहे सब भूल जाना, लेकिन उस चौथे उपाय को करना मत भूलना, वरना आपको पूरा 1 साल का वापस से इंतजार करना पड़ेगा। तो चौथे उपाय को देखे बिना आपको नहीं जाना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको अपने घर में धन की वृद्धि चाहिए, ताकि आपकी तिजोरी में पैसा हमेशा बढ़ता रहे, सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपका रूठा हुआ भाग्य चमक उठे, तो दीपावली की रात को जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे ना, उस लक्ष्मी पूजन के दौरान ही आपको इस उपाय को करना है। आपको इस वाले उपाय के लिए अलग से कुछ सामग्री चाहिए होंगी। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 1.25 मीटर का आपको लाल कपड़ा ले लेना है, थोड़ा सा, जिसकी आप पोटली बना सके वैसा लाल कपड़ा आपको चाहिए, सूती, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, कॉटन का। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक जटा वाला नारियल, है ना, जटा वाला नारियल, ठीक है। अब इस नारियल पर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जो एक मोली होती है ना, उस मोली को आपको इस पर 7 बार आपको लपेटना है ना, और 7 बार लपेटने के बाद कुमकुम से आपको इसके ऊपर एक स्वस्तिक बना लेना है, ठीक है ना। तो एक काम ये कर लेना, कुमकुम से स्वस्तिक बना लेना और 7 बार मोली को लपेट लेना। किस मंत्र का स्मरण करते हुए? ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। ये लपेट लिया। तीसरे नंबर पर चाहिए होगी आपको बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 5। ध्यान रखना, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, तो इसलिए पहले से ही आप इसका इंतजाम करके रखें। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। गुरुदेव ने कहा था कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। आपको चाहिए होंगे 7 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना है, और ये वाला एक शमी का पत्ता होता है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे कमल के गट्टे। ये चाहिए आपको 21 कमल गट्टे। किराने की शॉप पर इजीली आपको मिल जाएंगे 5 से 10 रुपए में, ठीक है। और इसी के साथ हल्दी, जो कि आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, आपके रूठे हुए भाग्य को चमकाता है, आपके वैभव को बढ़ाता है। हल्दी की गांठें आपको चाहिए 7। क्वांटिटी याद रख लेना, उतना ही चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है इस वाले उपाय की, वो है श्री यंत्र। आपको छोटे छोटे से श्री यंत्र काफी सारे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक श्री यंत्र लेना है, और इस एक श्री यंत्र को ऐसा लेना जिसके नीचे लक्ष्मी जी का ये वाला मंत्र भी लिखा हुआ रहे। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। एक ये ले लेना है। जब आप पूजा करोगे, है ना, किसकी? माता लक्ष्मी जी का, जो लक्ष्मी पूजन करेंगे, तो आपको चौकी की बगल में ही आपको ये सारा का सारा कार्य यहां पर करना है। आपको इस चौकी के बगल में लाल कपड़ा रख देना है, ठीक है, और इस लाल कपड़े के ऊपर ही आपको उन सभी सामग्रियों को यहां पर रख देना है। तब तक आपको इसकी पोटली नहीं बनानी है। जब आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, आरती करेंगे, तो आरती करने के पश्चात आपको एक छोटा सा काम करना है कि एक दीपक में आपको कपूर जलाना है, और उस कपूर से भी आपको आरती करनी है। कोशिश करना कि ये जो दीपक हो, अगर चांदी की कटोरी मिल जाए ना, तो उस चांदी की कटोरी में कपूर को रख करके उसका दीपक बना करके आपको माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी है, और पूजन के साथ ही इस वाली पोटली का भी आपको पूजन करना है,
ठीक है। यहां पर जब आप इसका पूजन कर लेंगे, माता लक्ष्मी जी की पूजा में इन सभी चीजों को रखना है अपनी कामना कह करके, ठीक है। अब इसे आपको रात भर यहीं पर रखे रहने देना है, लक्ष्मी जी के पूजन के दौरान इसी तरीके से रखे रहने देना है। जब आप दूसरे दिन सुबह उठेंगे, दीपावली के अगले दिन, है ना, तो दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात जब आप माता लक्ष्मी जी के पास में वापस इस चौकी के पास में जाएंगे, इस पूरी की पूरी लाल कपड़े की जो पोटली है ना, इसको पोटली बना लेना है। जो लाल कपड़े के अंदर सामान है, इसकी आपको पोटली बना लेनी है और अपने घर पर जहां पर भी धन रखने का स्थान है, चाहे आलमीरा हो, चाहे तिजोरी हो, जो भी हो, उस धन रखने के स्थान पर आपको इस पोटली को रख देना है। 1 साल इस पोटली को रखा रहने दीजिए और उसके बाद में माता लक्ष्मी जी का कैसी कृपा बरसती है आप खुद ही देख लेना। और 1 साल के पश्चात आपको क्या करना है, इस पोटली को आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में, यानी कि अगली दिवाली जब आएगी उसमें प्रवाहित कर देना है और फिर से वापस इसी उपाय को करके फिर से नई पोटली आपको यहां पर रखना है। यह है पहला उपाय। दूसरा वाला जो काम गुरुदेव ने बताया कि जब भी दीपावली की रात हो, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर हो सके तो एक चांदी की कटोरी के अंदर आपको 2 से 3 टुकड़े कपूर के रख के, है ना, माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर करनी है। अगर आप इस वाले उपाय को करते हैं तो आप इस वाले काम को भी साथ ही कर लेंगे, आपको इसका दुगना फल प्रदान होगा। तीसरा जो काम गुरुदेव ने बताया है वो ये बताया है कि आपको दीपावली की रात्रि को, कब, दीपावली की रात्रि को 12 बजे, है ना, दीपावली की रात्रि को 12 बजे आपको अपने घर के बीचों बीच में आकर के जो घंटी होती है, इस घंटी को बजाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी बुरी शक्तियां होती है, वो आपके घर से भाग जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आती। दीपावली की रात कोई छोटी मोटी रात नहीं होती, ये बहुत पवित्र रात होती है। तो आपको दीपावली की रात्रि को 12 बजे घंटी बजानी है अपने घर में, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौथा उपाय पूज्य गुरुजी ने बहुत ही जोर करके बताया था कि सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस वाले उपाय को करना मत भूलना। आप सभी लोग लक्ष्मी पूजन तो करोगे ही करोगे, किसी के घर पे कुछ इस तरीके से किया जाता है, किसी के घर पे कुछ इस तरीके से किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी पूजन के दौरान आपको एक काम निश्चितता ही करनी है। आप यहां पर जो दीपक जलाते हो, जो भी जलाते हो, वो आप निश्चित रूप से वैसे के वैसे ही जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। वो दोनों दीपक कैसे होने चाहिए, ये भी लंबी बाती का और दूसरा वाला भी दीपक लंबी बाती का, ठीक है, लंबी बाती का। दोनों के दोनों ही आपके मिट्टी के दीपक होने चाहिए। पहला वाला जो दीपक है ना, इसको पूरा आपको भरना है, ध्यान रखना, पूरा अखंड दीप बनाना है, यानी कि पूरा आपको भरना है इसको सरसों के तेल से, सरसों का तेल। और जो दूसरा दीपक है, इसे भरना है गौ माता के घी से, है ना। गुरुदेव ने घी बोला था, लेकिन पूजा में हमेशा ध्यान में रख लेना गौ माता का घी काम में आता है। तो आपको ये पूरा का पूरा दीपक खचाखच भरना है, अखंड जलने चाहिए, इतना भरना है आपको, लंबी बत्ती आपको इसमें लगानी है, ठीक है। ये दोनों दीपक आपको पूजा जब आपकी संपन्न हो जाए, इन दोनों दीपकों को आपकी पूजा में जहां पर आपने लक्ष्मी पूजन किया है ना, वहां पर रखना है। ध्यान से सुनना कैसे, जो आपने तेल का दीपक लिया है, जैसे ये माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है, तो माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के जो माता लक्ष्मी जी की जो उल्टा हाथ पड़ेगा, यानी कि आप सामने बैठे हुए हो तो आपका सीधा हाथ माता लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ पड़ेगा, तो उल्टे हाथ की तरफ, माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है और इस बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है गाय माता के घी का, उसे आपको लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ, ये चीज ध्यान रखना, लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ आपको लगाना है, यानी कि आपके उल्टे हाथ की तरफ। बत्ती का मुख रखोगे उत्तर दिशा की तरफ, और ये वाला दीपक दीपावली की रात्रि को जब आप पूजन करेंगे, पूरी रात्रि अखंड जलना चाहिए, ये चीज ध्यान में रख लेना। पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि जो भी व्यक्ति के घर में या जिस घर में ये 2 दीपक अखंड जलते हैं ना दीपावली की पूरी रात्रि को, उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आ सकती महाराज। वो घर हमेशा वैभव उसका बढ़ता चला जाता है, उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।